वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 का बी और 34 का सी यानी 34 का बी और सी सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 34A तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 34A तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का बी और 34 का सी। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को क्या करेंगे अच्छे ढंग से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का बी में क्या बोलता है कि X, Y and Z are partners in a firm on 31st March 2023. Their balance sheet was as follows. कहने का मतलब है there are 3 partners in a firm X, Y and Z और 31 मार्च 2023 को उनका बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बैलेंस शीट में देखिए क्या है, क्रेडिटर्स है 1800, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है आपका 1200, उसके बाद कैपिटल्स है XYZ का 2000 1750 और कितना है 1500, ठीक है। उसके बाद मैशनरी है 1200 का, फर्नीचर 400, स्टॉक 2650, डेटर्स 3780 और कैश कितना है 220, ठीक है। टोटल आपका किया तो 8250 और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। देखिए क्या बोलता है, ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एग्री टू एडमिट ए। कहने का मतलब है 3 पार्टनर्स पहले से है XYZ और नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका A। और कौन कौन सा कंडीशंस पे आ रहा है वो देखिए। सबसे पहला कंडीशन है कि ही ब्रिंग्स इन रुपीज 1800 फॉर कैपिटल एंड 1500 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहने का मतलब है कि जो A है ना वो 1800 रुपया आपका कैपिटल के फॉर्म में ला के देगा और आपका गुडविल के लिए कितना ला के देगा 1500। फिर क्या बोलता है सेकेंड, मैशनरी एंड फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट, यानी मैशनरी को 950 कर देना है और फर्नीचर का वैल्यू कितना कर देना है 380। अब हम देखेंगे कि आपका मैशनरी फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय, यानी जो आपका स्टॉक है ना वो 450 से बढ़ा दो। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जहाँ पे 2 वर्ड रहे चाहे 8 वर्ड रहे, यानी आपका 950 300 380, तो कहने का मतलब मैशनरी का वैल्यू 950 कर दीजिए, फर्नीचर का वैल्यू 380 कर दीजिए। और यहाँ पे वाई वर्ड यूज किया है ना, इसका मतलब स्टॉक का जो वैल्यू है वो 450 से बढ़ा दीजिए, 450 कर दीजिए नहीं 450 से बढ़ा दीजिए, क्योंकि कौन सा वर्ड यूज किया है वाई, तो वाई वर्ड यूज किया है। जो वाई वर्ड जहाँ यूज करेगा उतना से बढ़ाना या घटाना आपको रहेगा। और क्वेश्चन में बनाना क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस 2 चीज़ बनाना है, एकदम क्या सिंपल है। मैंने ऑलरेडी क्या क्या बनाया है टाइम को बचाने के लिए। देखिए सोल्यूशन नंबर 34 का भी रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या बोलता है आपका मैशनरी एंड फर्नीचर, मैशनरी 950 करना है, मैशनरी है कितना 1200 मैशनरी है, बोलता है 950 कर दो, असेट्स का वैल्यू कम गया, एंट्री क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मैशनरी, तो पोस्टिंग क्या होगा टू मैशनरी, कितना आपका 250 से कम गया। उसके बाद क्या है फर्नीचर 380 करना है, फर्नीचर है कितने का 400 का और करना कितना है 380, तो इसका भी क्या हुआ वैल्यू कम गया। एंट्री क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपका फर्नीचर अकाउंट, कितना से 20 रुपया से। उसके बाद स्टॉक कितना से बढ़ाना था 450 से, 450 करना नहीं है 450 से बढ़ा देना, बाय वर्ड यूज किया, ठीक है। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाय क्या हो जाएगा आपका स्टॉक अकाउंट 450। अब देखिए क्रेडिट साइड में जोड़ा तो 450 और 450 में ये दोनों क्या किया लेस कर दिया 270, तो फाइनली प्रॉफिट कितना आ गया
180, कितना आ गया 180। अभी जो प्रॉफिट 180 आया है इसको XYZ, यानी ये जो प्रॉफिट होगा ना रीवैल्यूएशन का, इस पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का राइट्स होता है, नया पार्टनर का किसी तरह का कोई राइट्स होता नहीं है। तो हमने क्या किया, और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपका सेक्शन 13B के अनुसार 13B के अनुसार जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं करेगा तो पार्टनर्स का प्रॉफिट्स कैसे बांटते हैं हम लोग, इक्वल इक्वल। तो देखिए 180 आया था, 3 पार्टनर है, बांट दिया, 180 का 1/3, 180 का 1/3, 180 का 1/3, 60 60 60, तो आपका कितना हो गया टोटल 180। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब इसके बाद तुरंत हम इसका क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर तुरंत मैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा। एकदम क्या सिंपल है, देख लीजिए क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, डेट पार्टिकुलर्स XYZ, ओल्ड पार्टनर्स है, नया पार्टनर का नाम क्या है A, फिर डेट पार्टिकुलर्स XYZ, आपका ओल्ड पार्टनर, नया पार्टनर का नाम क्या है A, और लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं डेबिट, और आपका राइट साइड को क्या बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, और मेरी बातों को ध्यान सुनिए, जब आपका एडमिशन का केस रहेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बोलेगा बनाने के लिए, तो आप ओल्ड पार्टनर्स का अलग और न्यू पार्टनर्स का अलग नहीं बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम क्या होगा, बचेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, एक्स का अलग बनाते हैं, वाई का अलग, जेड का अलग, या ओल्ड पार्टनर्स का अलग, न्यू पार्टनर्स का अलग। तो ऐसे करेंगे तो आपका क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। एग्जामिनेशन में टाइम क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो मेरा आपसे यही सलाह है कि जब आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स का एक साथ फॉर्मेट बना देंगे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टाइम क्या होगा, बचेगा। ठीक है, एकदम क्या है, सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया, बना दिया है। देखिए, किसी भी कारण से कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कहाँ, क्रेडिट साइड में, और किसी भी कारण से कैपिटल घटता है तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। ठीक है जी, अब देखिए मैंने बनाया है, सबसे पहले लिखा 2023 बाई बैलेंस BD, जो ओपनिंग बैलेंस है ना, देखिए एक्स का 2000, वाई का 1750, जेड का आपका कितना 1500, तो लिखा क्या, बाई बैलेंस BD 2000, 1750 और 1500। ठीक है, ए का तो अभी नहीं। अब ए क्या किया है, अब ला के दे रहा है 1 अप्रैल को, है ना, ही ब्रिंग्स आपका 1800 फॉर कैपिटल, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो यहाँ पर क्या लिखा, बाई बैंक अकाउंट, किस में लिखा गया, ए में, किसमें, ए में। आपका ए का बाई बैलेंस BD में नहीं आएगा क्योंकि ये तो अभी आया ना, तो बाई बैंक करके उसका क्या करेंगे, कैपिटल दिखाएंगे। आई होप बातों को समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए प्रीमियम का पैसा लाया है, कितना लाया है, ही ब्रिंग्स 1800 फॉर कैपिटल, 1500 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो पहले ए जो आपका गुडविल का पैसा लाया है उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, उसके बाद उसको जब बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 500 500 500। अब बोलेंगे 500 कैसा आया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटा है। कैसे बांटा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नया पार्टनर आ रहा है, आपका ओल्ड पार्टनर से कितना कितना ले रहा है, इस बात का जिक्र नहीं रहेगा, तो आपका क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही न्यू पार्टनर्स के लिए सैक्रिफाइस करता है। तो इस क्वेश्चन में आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सब क्या होगा, आपका सेम ही होगा। अब यहाँ पर आपका क्या है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपका सेक्शन 13B, आपका सेक्शन 13B के अनुसार कैसे बांटता है, आपका इक्वल इक्वल। तो देखिए इक्वल इक्वल क्या क्या बांट दिया, और इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटा, याद रखिएगा। तो आपका 500 500 और 500। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था अभी 180 रुपया, तो आपका 67 रुपया तीनों को बांटा था। तो आपका एक्स वाई और जेड, नया पार्टनर को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रहे, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रहे, रिजर्व्स रहे, फंड्स रहे, उसमें राइट्स नहीं होता, उसमें राइट्स किसका होता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, एक आपका एक्यूमुलेटेड क्या है, प्रॉफिट है ना,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 1200। तो मेरी बातों को ध्यान सुनिए, अगर बैलेंस शीट में पहले से कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कोई रिजर्व है, कोई फंड्स है, कोई आपका गुडविल का खाता खुला हुआ है, तो क्वेश्चन में बोले अथवा ना बोले हम लोग आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व फंड्स आपको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो बांट के खाता क्या कर देंगे क्लोज। ऐसा नहीं करेंगे ना तो नया वाला जब आ जाएगा ए तो उसका भी इस प्रॉफिट में क्या होगा राइट होगा। तो आपका क्या करता है ओल्ड पार्टनर क्या करता है, पहले से कोई रिजर्व फंड्स है उसको आपको क्या करता है प्रॉफिट रेशियो में बांट के क्या करता है खाता क्लोज कर लेता है। नहीं करेगा नया वाला कभी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोले या ना बोले हम लोग क्या करेंगे बांट देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रेड बैलेंस है, यानी क्या है आपका प्रॉफिट है, ये पीएल अकाउंट का क्या है प्रॉफिट है। अगर एसेट साइड में रहता तो लॉस होता। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा तो देखिए क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल सॉरी टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। तो 400 क्या किया बांट दिया, आपका कितना था 1200। ठीक है, अब बस हो गया। अब बैलेंस किया गया तो आपका क्रेडिट साइड में जोड़ा एक्स का कितना आया 2960। तो यहाँ पे टू बैलेंस बी डी 2960 बाई बैलेंस बी डी 2960। वाई का कितना आ गया 2710 तो इसका भी कितना आ गया आपका 2710 टू बैलेंस सी डी बाई बैलेंस बी डी। जेड का कितना है 2460। तो यहाँ पे टू बैलेंस सी डी 2460, यहाँ पे बाई बैलेंस बी डी 2460। आपका ए का कितना 1800। तो टू बैलेंस आपका सी डी 1800 बाई बैलेंस बी डी 1800। तो तीनों का सॉरी चारों का क्या हो गया आपका बैलेंस आ गया 2960 2710 2410 1800। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया बन के तैयार हो गया। पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको 34 का सी भी सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 का सी सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का सी में बोलता है उषा एंड आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म सेइंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कहने का मतलब है देयर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, उषा और आशा, और प्रॉफिट्स को कैसे बांटती हैं 3:2 में, 3 और 2 5, यानी 3/5 और 2/5। ठीक है, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 वॉज एज फॉलोज। मतलब बैलेंस शीट का डेटा दे रहा है, क्या सुन लीजिए। क्रेडिटर्स है 27,000, जनरल रिजर्व है 18,000, बिल्स पेबल है 5,000 और कैपिटल से उषा का 40,000, आशा का 35,000। टोटल हो गया कैपिटल 75,000। कैश कितना है 24,000। डेटर्स कितने का है 48,000 और 48,000 में ये मान के चल रहा है कि मेरा 4,800 यानी आपका 4,800 मेरा पैसा क्या हो सकता है डेटर से नहीं मिल सकता है। तो पहले क्या किया प्रोविजन कर दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी बैड डेट्स के लिए प्रोविजन किया है कि 48,000 में 4800 मेरा नहीं मिलेगा। तो फाइनली डेटर्स कितना माना जाएगा 43,200। देखिए डेटर्स था आपका 48,000 लेकिन फाइनली कितना हो गया 43,200। क्यों? क्योंकि 4,800 डूबने का क्या है संभावना है। ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक कितने का है 30,000। पेटेंट्स क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। जब आप कोई भी चीज़ बनाता है आविष्कार करता है, ऐसे कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, कैलकुलेटर, कोई मेडिसिन वगैरह, उसका आविष्कार होता है ना तो कंपनी क्या करता है अपने नाम से रजिस्टर करवाता है कि ये कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर या मेडिसिन मेरा बनाने वाला कंपनी है। ठीक है, तो रजिस्टर करवाता है आपका। तो रजिस्टर करवाने पे कंपनी को कुछ चार्ज देना पड़ता है, उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं आपका पेटेंट। यानी कोई भी चीज़ का जब आविष्कार होता है और आविष्कार करने के बाद कंपनी उस चीज़ को अपने कंपनी या अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाती है और रजिस्टर्ड करवाने में जो पैसा दिया जाता है, जो खर्च होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या है पेटेंट्स। और ये क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए कहाँ मिलता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है जी। तो पेटेंट्स कितना है 7,400, बिल्डिंग कितने का है 20,400, टोटल जोड़ा तो 1,25,000 1,25,000। ये बैलेंस शीट है जी किसका आपका उषा और आशा का। अब देखिए आपका क्या है, क्या क्या कंडीशंस है। बोलता है क्या नया पार्टनर कौन आ रही है आपका नीलम इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। यानी नीलम न्यू पार्टनर है, उनको प्रॉफिट्स कितना मिलेगा 1/5। ठीक है। उसके बाद नीलम इज ब्रिंग
इन 30,000 एज ए कैपिटल, यानी नीलम जो है ना 30,000 कैपिटल के फॉर्म में ला के दे रही है। उसके बाद एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सब्जेक्ट टू द फ्लोइंग कंडीशन, और गुडविल का पैसा किस फॉर्म में ला के देंगी, कैश के फॉर्म में, और कैपिटल भी कैश के फॉर्म में ही है। अब कितना गुडविल का पैसा है नीलम का वो नहीं दिया हुआ है, तो नीचे में लिखा हुआ देखिए आपका कंडीशंस में कि गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड कितना 50,000। जिस समय नीलम फॉर्म में आ रही है उस समय गुडविल का जो वैल्यूड किया गया कितना किया गया 50,000। तो हम लोग क्या करेंगे 50,000 फर्म का गुडविल है और इसको कितना मिलेगा 1/5। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है सोल्यूशन नंबर 34 का सी, नीलम्स गुडविल 50,000 हो गया फर्म का गुडविल और उसका 1/5, यानी नीलम्स का गुडविल कितना हो जाएगा मात्र 10,000। ठीक है जी, 10,000 मैंने निकाल के आपको बता दिया। इस तरह का पहले भी बहुत बार बताया है। उसके बाद बी में क्या बोलता है, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक को 10% से कम कर दीजिए, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी रिड्यूस बाय 2400। इसको समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना पैसा प्रोविजन किए थे बैड डेट्स के लिए 4,800, ये मान के चल रहे थे कि 4,800 मेरा क्या हो जाएगा डूब जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि 2400 से कम कर दो, यानी 2400 और कम कर दो, मतलब डूबने का संभावना नहीं है। तो 4800 आप मान के चले थे, अब बोलता है 2400 से कम कर दो, तो बचेगा कितना 2400। तो 4800 की जगह पे कितना मेरा डूबने का चांस हो गया 2400, कितना 2400। तो 4800 की जगह पे 2400 ही मेरा डूबने का संभावना है, तो 2400 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। मैं अभी नीचे आपको क्या करूंगा बताऊंगा और अच्छे ढंग से। फिर क्या बोलता है पेटेंट और वैल्यूलेस, ये पेटेंट है ना अब क्या हो गया वैल्यूलेस, अब इसका कोई भी वैल्यू नहीं बचा, ये पेटेंट का कोई भी वैल्यू नहीं बचा, यानी एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया कम हो गया, तो लॉस हो गया, डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद बोलता है क्या है यहाँ पे, देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट ऑफ द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹2,000, द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। इसको समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपका कंपनी या फर्म में वहाँ पे एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है उनका हाथ पैर ये सब क्या होता है डैमेज हो जाता है, टूट जाता है ना, जब आपका चोट वगैरह लग जाता है। तो आपका क्या क्या क्लेम किया कि भैया हमको 2,000 रुपया दीजिए, क्योंकि आपके फर्म में काम करते हैं किस समय मेरे को क्या हुआ है, मेरा बॉडी या जो भी शरीर में कोई पार्ट्स क्या हुआ है मेरा डैमेज हुआ है। तो 2,000 रुपया क्या किया क्लेम किया, कौन एम्प्लॉय किया होगा, कर्मचारी, किसके ऊपर फर्म के ऊपर। तो क्लेम करेगा तो कर्ज नहीं बनता फर्म के लिए, इसको समझिएगा। कोई आपका एम्प्लॉय क्लेम कर दिया कि 2,000 रुपया चाहिए, तो क्या कर्ज हो गया लॉस हो गया, नहीं, क्लेम एक्सेप्टेड होगा तब। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दी क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड, यानी क्लेम क्या हो गया एक्सेप्टेड, अब कर्ज हो गया। सिर्फ क्लेम ठोकने से फर्म पे कर्ज बनता नहीं है, कब बनता है जब उस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ये देखिएगा क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेड हो गया तो फर्म के लिए कर्ज हो गया। अगर सिर्फ इतना ही लिखता कि देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹2,000 और एक्सेप्टेड वाला सेंटेंस नहीं लिखता, तो 2,000 कर्ज होता नहीं होता। कर्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लेम क्या हो गया एक्सेप्टेड, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या बोलता है बनाने के लिए, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे टाइम को बचाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, एकदम सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या है आपका, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक है कितने का 30,000 का, 10% से कम गया तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो टू स्टॉक अकाउंट कितना 30,000 का 10% कितना हो गया 3,000। उसके बाद क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी रिड्यूस बाय 2400, 4800 है ना 2400 से कम कर दें तो प्रॉफिट हो गया। पहले आप माने थे डूबने का संभावना 4800, लेकिन अब डूबने का संभावना कितना है 2400, क्यों, क्योंकि 2400 से कम कर दिया गया। तो क्रेडिट साइड में तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बाय क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट कितना 2,400, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, पेटेंट और वैल्यूलेस, पेटेंट था कितने का 7,400 का, वैल्यूलेस मतलब जीरो हो गया तो लॉस हो गया ना, असेट्स का वैल्यू कम गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट कितना 7,400, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, देयर वाज क्लेम, वही क्लेम एक्सेप्टेड हो गया तो कर्ज बन गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम अकाउंट, एक्सेप्टेड वर्ड लिख देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, कितना 2,000। अब क्या किया, बैलेंसिंग किया तो डेबिट साइड में कितना आया 12,400, 12,400 में 2400 लेस हो गया तो मेरा 10,000 का क्या हो गया लॉस,
10,000 का क्या हो गया लॉस। ये जो लॉस हुआ है मैंने ऊषा और आशा में 3:2 यही ना बोल रहा था, 3:2 में बांट दिया तो ऊषा का कितना आया 6,000, आशा का कितना आया 4,000, टोटल कितना हो गया आपका 10,000। तो इस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बन के क्या हो गया तैयार हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तुरंत इसके बाद इसका क्या बना के दिखाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 का सी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट है, किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और किसी भी कारण से कैपिटल घटेगा तो कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में। सबसे पहले देखिए लिखा है पार्टिकुलर्स ऊषा आशा, न्यू पार्टनर कौन है आपका नीलम। पार्टिकुलर्स ऊषा आशा, न्यू पार्टनर कौन है आपका नीलम। सबसे पहले जो आपका बैलेंस है ऊषा आशा का वो लिख दिया है 40,000 और 35,000। देखिए बाय बैलेंस बीडी 40,000 और 35,000। उसके बाद जो नीलम है 30,000 एज ए कैपिटल के फॉर्म में ला के फॉर्म को दे रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नीलम्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट, नीलम में कितना 30,000। उसके बाद प्रीमियम कितना निकाले थे नीलम्स का 10,000, जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांटेगा 3:2 ओल्ड प्रॉफिटिंग रेशियो है। नया वाला पार्टनर का 1/5 है और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मान के चलिए कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही न्यू पार्टनर्स के लिए क्या किया होगा सेक्रीफाइस किया होगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 3:2 होगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 होगा। तो आपका क्या होगा प्रीमियम का पैसा लाने का बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर उस पैसा को बांटने का प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऊषा's कैपिटल अकाउंट टू आशा's कैपिटल अकाउंट। कैसे बांटेगा 3:2 में 10,000 था तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6,000 और 4,000 3:2 में। फिर देखिए जनरल रिजर्व है 18,000। अभी मैंने तुरंत बोला था आपका 34 का बी में कि कोई जनरल रिजर्व रहे, कोई फंड्स रहे, कोई प्रॉफिट्स रहे, एसेट साइड में गुडविल रहे, चाहे क्वेश्चन में बोले अथवा ना बोले, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्या कर देंगे क्लोज। नहीं करेंगे तो नया वाला पार्टनर का भी ये जनरल रिजर्व में क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो नया वाला आने से पहले ही आपका जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट के खाता क्या कर देंगे क्लोज। तो एंट्री क्या हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऊषा's कैपिटल अकाउंट टू आशा's कैपिटल अकाउंट। तो बाई क्या हो गया जनरल रिजर्व 3:2 में बांटेगा तो 10,800 आएगा 7,200। उसके बाद रीवैल्यूएशन लॉस हुआ था, लॉस से कैपिटल घटेगा तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका ऊषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट आशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 और 4,000 10,000 लॉस आया था, लॉस लिख दिया। बैलेंस किया तो आपका ऊषा का क्रेडिट में कितना है 56,800, 56,800 में 6,000 लेस हो गया तो फाइनली ऊषा का बैलेंस कितना बचा कैपिटल का 50,800। आशा का देखिए 46,200 में 4,000 चला गया तो कितना बचा 42,200 और नीलम का 30,000 टू बैलेंस सी डी इधर कर दिया बाय बैलेंस बी डी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आप पहले क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन बन के क्या हो गया कंप्लीट। और भी जितने क्वेश्चंस हैं उसका भी बहुत जल्द सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू।